हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः तक्षुः सोदयो जायत श्रोतांगाय प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे है तारती।
कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम ज्ञानकाने जपपाने जन्मान्तं कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे वसुदेवं सुतं देवकंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नानास्वन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृह्णां परमेश्वर गृह्णां जगदीश्वर। भागवत भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गीता मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
हेलो हेलो गोविंद 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 हेलो हेलो आवाज बढ़ाओ हेलो 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 बैठो हेलो हेलो थोड़ा झमकार करो ना हेलो हेलो श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः श्री रामचंद्र विजय तेतराम सर्वोपनिषदः गाओ दुग्ध गोपाल नंदन पार्थवस्य सुधीर भोक्ता गीताम अमृतम महत या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरुष्ठान पुरुणेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेता कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम जिनके चरणन में करो मैं कोटि कोटि प्रणाम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यव मामका पाण्डवस्यैव किम कुर्वन्त संजय। हे हनुमंत विराजे आसन करो प्रवेश मनवाणी उज्ज्वल कर दो मेरे काटो कठिन कलेश। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा मेरे श्याम तुमको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा मेरे श्याम तुमको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा मेरे श्याम तुमको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा तेरे श्याम तुमको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा। गीता की वादा आना पड़ेगा। गीता की वादा निभाना पड़ेगा। गीता की वादा हकम निभाना पड़ेगा। गीता की वादा निभाना पड़ेगा। आना जय हो तुमको आना पड़ेगा मेरे श्याम तुमको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा मेरे श्याम तुमको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा। गीता की वादा निभाना पड़ेगा। आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा गीता की वादा निभाना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यक्त
शरणं भज अहं त्वां सर्वपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा 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 भूषण की वादा निभाना पड़ेगा भूषण की वादा निभाना पड़ेगा सवेरी की वादा निभाना पड़ेगा बेटी की वादा निभाना पड़ेगा आना पड़ेगा हरि बोल आना पड़ेगा आना पड़ेगा तुमको आना पड़ेगा गीता की वादा निभाना पड़ेगा गीता की वादा निभाना सब पड़ेगा भक्तों की वादा निभाना पड़ेगा सब भक्तों की वादा निभाना पड़ेगा वो सब भक्तों की वादा निभाना पड़ेगा सब भक्तों की वादा निभाना पड़ेगा बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय बाल कृष्ण लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भक्तवत्सल भगवान की जय शीतला मैया की जय महामाया देवी की जय बाद में जी चढ़ा दीजिए सदगुरुदेव भगवान की जय बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीता नमः पार्वती पते हर हर परम मंगल खैर जागत का जल्दी है भूषण आगन वाले लड़के मुड़ा बहुत भाव अच्छे बता गोविंद माधव जिनके चरणों में आज नवम दिवस जिसको कहते हैं विराम दिवस। जीवन में याद रखना, कथा कभी समाप्त नहीं होती, विराम दिया जाता है। जैसे ये शरीर समाप्त हो जाती है, लेकिन आत्मा समाप्त नहीं। वैसे आज कथा के विराम दिवस स्वर्गीय सोमनाथ पटेल, स्वर्गीय वीरेंद्र पटेल, आप की स्मृति में परिवार के द्वारा 100 रुपए माँ गीता के चरणों में अर्पण किए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
कल तक हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत। क्या सुन रहे थे? चिल्ला के बोलो ना। अब कैसे आनंद है। और आज क्या सुनने बैठे? दिखत सब जाला गीता। तो कल तक हम लोग भागवत सुने भाई भूषण। हाँ, तो आजो भागवत सुनना रही है। गीता खबर सुना था कैसे? कल जब भागवत सुने आज का बार हम लोग भूला हुआ था, वही सुनना रही। तो फिर गीता आज क्यों सुन रहे हैं? जानते हो कोई कारण होगा। कारण केवल एक है। भागवत माने बाप और गीता माने माँ। भागवत माने बाप, गीता माने कौन बड़े? माँ बड़े कि बाप बड़े? चर्चा कर रहे हो। बाप से बड़े माँ होती है। तो 7 दिनों तक यदि यज्ञकर्ता के द्वारा या आचार्य के द्वारा या समस्त ग्रामवासियों के द्वारा अगर कुछ गलती हुई होगी कथा में, तो क्षमा कौन करेगी? बाप की माँ। कारण बाप जल्दी क्षमा करने वाली है। छोटे से उदाहरण रखो। बाप के सामने में यदि बेटा से 5000 की वस्तु यदि गिर जाए, जमीन में टूट जाए, तब वो 5000 के नाम से पिताजी अपने बेटा को इतना डांटेगा जैसे कि बेटा 5 नहीं 50 का नुकसान किया है। और वही गलती यदि बेटा से माँ के सामने में हो जाए, तो माँ कहती है तो बाबू अभी खेत गए एल में पैसा देवा था, चुपचाप नवा रायपुर ने बनवा के। माँ नहीं चिल्लाती। क्यों? माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है। माँ वात्सल्यता का प्रतीक है। इसीलिए 7 दिनों तक कथा श्रवण किए, और गलती होना तो स्वाभाविक है। बड़े बड़े से गलती हो रहा है, तो फिर हम और आप कौन है? इसीलिए भागवत के साथ गीता के संबंध है। और नहीं तो गीता के महतारी बाप को नहीं जानता हो। गीता के महतारी बाप को नहीं, 4 जन सुरक्षित हुआ। गीता के महतारी बाप कौन है? महाभारत। कौन है गीता के महतारी बाप? तुम्हारे गांव में महाभारत माने पंडवानी होते,
तेखर बिहार दिन होना चाहिए गीता जी का बरखल नहीं गए अंश। तो भागवत के साथ गीता की संबंध क्यों है? एक बार और प्रश्न अच्छा चलो बताओ। तो मैं बताऊं, गीता माने भागवत माने दक्षिणा, भागवत माने दक्षिणा, अब गीता माने दक्षिणा गीत का खंड नंबर लगते, दक्षिणा के बाद भूर्सी दक्षिणा, भागवत माने दक्षिणा, अब गीता माने तय दक्षिणा में कहीं दे तो कहीं, लेकिन जब तक के आप भूर्सी दक्षिणा नहीं दोगे तब तक के आपका जो यज्ञ है वो सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए भागवत में तुम कितनों सुने हो, भागवत में साक्षात गोविंद को प्रकट कर लिए हो, लेकिन जब तक के माँ गीता को श्रवण नहीं करोगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, अपने शरीर में नहीं बसाओगे गीता रूपी वाणी को, तब तक के ये शरीर और ये जीव कल्याण होने वाली नहीं है। अच्छा, गीता बढ़े की दक्षिणा बढ़े की भूर्सी दक्षिणा बढ़े जी? कैसे? दक्षिणा से बड़े भूर्सी दक्षिणा, बात सत्य है। छोटे से उदाहरण दे, मां पार्वती के कहने पर बाबा आशुतोष भोलेनाथ सोना के भवन बनवाए, नाम अल्लाह बता दूंगा, लिखती है। और जब सोना के भवन बनवाए तो पूजा करने के लिए रावण को बुलाया गया। 20 सिर ताही 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, 10 सिर ताही 20 भुज दंडा। रावण नाम यति वीर प्रचंडा, रावण नाम ते वीर प्रचंडा, रावण नाम यति वीर प्रचंडा, रावण नाम ते वीर प्रचंडा। 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम अति वीर प्रचंडा। रावण को बुलाया, भोले बाबा कहे, जीवन में याद रखना सज्जनों, रावण के समान आज तक भूषण कोई विद्वान नहीं हुआ है, ना भूतो ना भविष्य थी। इतने बड़े विद्वान थे रावण। जटादवी ग्रहण प्रभावी पादित सले, गले वलंबितम भुजंग तुंग मानिका। जटादवी जितने विद्वान थे रावण,
किशोर चंद्र शेखर इतने बड़े रावण आ गया रावण। भोले बाबा ने कहा, हो रावण, मैं तो जानता हूं कि तुम महापंडित हो। तो रावण ने कहा, बोले बाबा, अरे मैं भी जानता हूं आप छोटे मोटे विद्वान आप भी नहीं हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाइस समय हसिवासन भाखा। आप भी छोटे मोटे ज्ञानी नहीं, 100 करोड़ मंत्र को आप ऐसे ही अब आप अपने मन में रखें। ऐसे भोले बाबा भी है। अब रावण गृह प्रवेश तो किए, रावण पूजा करके जा रहे हैं। तो भोले बाबा कहे, रावण, अरे कुछ दक्षिणा मांगोगे? बिना दक्षिणा दिए घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। तो रावण किथे महाराज तक कहा दे सकता था दक्षिणा? एक तो ले देखता घर बना है, कहा दे सकता था? भोले बाबा कहे, शिव कैलासी शिव अविनाशी, निराकार ओंकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। अरे तू एक बार मंग के देख। तो रावण कहे, यदि देना है तो ये जिन भवन के मैं पूजा करा हूं, जिन थे उठा है तेने दे दे। बात दुनिया में इसने कोनो बाहन वही घुसा पक्की घर बना कोनो मेहमान पूजा करा रहा है बाहन और घरेल दे देखिए दे दी कोनो। तब भोले बाबा भी इतना दानी, तुम्हारे भवन को दे दे। भोले बाबा की दे दिया, दे दिया। अब रावण भवन में उठे भैया, हाथ में अब भवन धर के रावण जावत ऐसे। भोले बाबा शंकर कहे, रावण जी दक्षिणा तो मांग लिए, कम से कम घुड़सी दक्षिणा भी तो मांग लो। घुड़सी दक्षिणा भी मांग लो। तो रावण कहे, महाराज दक्षिणा भी घर को तो दे दिए, अब घुड़सी दक्षिणा आपके पास कहां होगा जो मेरे को देंगे आप? भोले बाबा ने कहा, एक बार मांग के तो देख, जब तेरे को मैं सोने का घर दे सकता हूं तो घुड़सी दक्षिणा भी रावण के घुड़सी दक्षिणा देना है तो तोर पत्नी पार्वती दे देखी। हटका चंडाल रावण, रावण चंडाल है, चंडाल है। भोले बाबा घर सोचते जाए अपन भाई भाई को नाम ना। भोले बाबा के मोर भाई लेके दान में की कुर्सी दक्षिणा एक हाथ
हाथ में पार्वती एक हाथ में भगवान। चला से रावण मां पार्वती उसी समय आदि नारायण भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के ध्यान किए। मां है आदि नारायण भगवान विष्णु। आज ये दुष्ट रावण से मेरी चंचल छुड़ाओ। हाँ हाँ सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसोरक्षणम सारक्षस्थलका शुभम शिवम नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजम्। बोले गोविंद ये दुष्ट रावण से हमारी पीछा छुड़ाओ। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। किस्मत के ताने बाने कौन गूंजेगा। किस्मत के ताने बाने कौन सुनेगा। किस्मत के ताने बाने कौन गूंजेगा। किस्मत के ताने बाने कौन सुनेगा। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे। भक्तों की सुन लो पुकार। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भक्तों की सुन लो पुकार। आज मां ब्रह्मा भगवती पार्वती बाबा के याद कर रहे हैं। उसी समय भगवान विष्णु माया मोहिनी के रूप बना करके मां पार्वती के शरीर में दुर्गंध पैदा करती है। है रावण, दुनिया में कोई पति इतना मूर्ख है जो अपने पत्नी को दान कर दे। याद रखना रावण, असली सीता के शरीर से चंदन की खुशबू आती है। देख देख कर शरीर भगवान कहे पार्वती जब आनंद चाहती हो तो शरीर से सुगंध हटा करके दुर्गंध प्रकट करो। जब मां दुर्गंध प्रकट किए, रावण सुन के देखा थे दुर्गंध है। रावण उसी समय पार्वती को छोड़े है। तब पार्वती श्राप दिए, दुष्ट रावण जाओ मेरा श्राप है, अत का सुंदर ये घर मैं बनवा रही हूँ, क्योंकि
तेमा तो नजर पड़ गए तो जान और श्राप है एक दिन वही हा समय पर ही तो मेरे अंश से सीता बन के आएगी और जैसे मोरा ये घर गए सुख शांति नहीं मिली वैसने ये सोना घर में घड़ा थोड़ा सुख शांति इसीलिए तीन का मन कभी मत दुखाओ। पहला यानी तबला वाले 3 जन के मन ला पहला पत्नी ज्यादा फोन लगा ले खाई डालना थोड़े भड़क कितना थोड़ा है पत्नी के मन ब्राह्मण के मन और तीसरा बेटी के मन तीनों काम का उससे नहीं घुसा ईमान दे नोट नहीं धर सके बाबू अपना कमा गए घर की लक्ष्मी कौन है पत्नी तो मेरे कहने का मतलब ये था भागवत के साथ गीता की संबंध इसलिए है भागवत तो अपने आप में पूर्ण है हाँ लेकिन गीता इसलिए श्रवण किया जाता है भूल चूक लेनी देनी कथा तो आप लोग सुनते रहो कौरव और पांडव में हुई थी लड़ाई और जिसे देख व्यास ने महाभारत बनाई कौरव और पांडव के बीच में समय पाकर के महाभारत के युद्ध चले हैं कारण सबसे पहले तो पासा का खेल हुआ पासा के खेल में पांचों पांडव अपने साथ साथ संपत्ति के साथ साथ अपने पत्नी द्रौपदी को भी हार गई पासा से पांचों भाई पांडव के पास कुछ नहीं है और याद रखना जिसके पास कुछ नहीं रहता है उसके पास मेरे गोविंद की करुणा और कृपा रहती है भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास गए बोले है दुर्योधन पांचों पांडव हो कोई दूसरा नहीं तुम्हारा ही भाई है इसलिए अरे तेरे पास जब संपत्ति है तो एक आध 2-4 गांव दे दो उसको भी अरे बेचारे लोग एक एक गांव के राजा बन जाएंगे तो भी उन लोगों का जीवनोपार्जन हो जाएगा तब दुर्योधन ने कहा कन्हैया स्वीयग्रम न दातव्यम विना युद्धेन केशव बोले है कन्हैया बिना युद्ध के आओ मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता इसीलिए अगर किसी के पास संपत्ति है तो संपत्ति का महत्व आज कलयुग में है संपत्ति किसको देना चाहिए किसी वो चमकीदारी कौन ना देना चाहिए संपत्ति जो तुम्हारा हर समय सेवा कर रहे हैं सत्कार कर रहे हैं मैं हर मां को कहना चाहता हूं संपत्ति उसको दो जो बेटा सुख में दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है एला मत दे संपत्ति जिनाब तक के तोरे ठहर एक गिलास पानी में नहीं पूछी क्या वो संपत्ति के लिए बेटा बने हैं बेटा बनना है तो विपत्ति का बेटा बनो संपत्ति का बेटा
संपत्ति के तो बेटा करोड़ों बन जाएंगे, अरे दूसरे बन जाएंगे। आधा एकड़ खेत में नहीं, नौकरी खूब सेवा कर दिया, कहते खाई नौकरी है 4 साल जी, 1 साल में 1 लाख का खाई, 5 लाख खाई, तब 20 लाख मिली। लेकिन आजकल के बेटा ऐसे भी नहीं है। आजकल तो ना माँ बाप बेटा को जन्म देने के बाद होती है। क्योंकि आजकल के जो संतान है अपना जीवन पत्नी को पकड़ लिए, उसके बाद बोतल में और होटल में नाश कर रहे हैं। माँ कौन है, बाप कौन है, पता नहीं है उनको। लेकिन जीवन में जिस दिन माँ की प्रेम और पिता का छोह छत्र, जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा उस दिन उसका जीवन सुधर जाएगा। हो माई के दूधवा ऐसा न कौनो जग में मिठाई ना मिले। हो माई के दूधवा ऐसा न कौनो जग में मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। वो माई के दूधवा ऐसा न कौनो जग में मिठाई ना मिले। माई के दूधवा ऐसा न कौनो जग में मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। ये होती है माँ। आजकल के मनुष्य को माँ बाप का मतलब केवल बांटा होता है। अरे बांटा लेना है तो माँ के दुख का बांटा लो ना, अगर हकीकत बेटा हो तो क्या जमीन के बांटा लेने से आप बेटा है? अरे कुत्ता बिल्ली गधा भैंस बैल भी बेटा बेटी को जन्म दे रहा है। लेकिन उनको भी पता है, इसीलिए तो बाबा जी लिखे मानस में, हिता हिता पशु पक्षी अजाना। 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 मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मानुष तन गुण
ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधान। आजकल के कौन हित है कौन अनिहित है ये पशु और पक्षी जानता है, लेकिन आजकल के ये मनुष्य नहीं जानता। लेकिन जानना है, जागो ये दुनिया वालों, तुमको भागवत जगाती है। जागो ये दुनिया वालों, तुमको ये गीता जगाती है। जागो, अब सोने का समय। उत्तिष्ठितां प्राप्त वरान्य बोध से, जागो। आज दुर्योधन ने कहा सुयग्रम दातव्यम विनायकेन केशव। उसी समय भगवान भी अर्जुन के पास जाकर कहे, अर्जुन अब सोने का समय नहीं है, अब जागो। कारण अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया है। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया है। अरे उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया है। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है। अर्जुन से कहने लगा, अर्जुन अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। कारण बात समझौता में नहीं हुई है, और जब बात समझौता में ना हो तो बात किसमें होती है? ये दुश्मन की बात है, परिवार की बात। महाभारत का युद्ध फिक्स हो गया। इधर अर्जुन भगवान को युद्ध का निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। 10 मिनट का ध्यान लगा कर सुनेंगे, फिर वाणी विराम। अर्जुन भगवान को निमंत्रण देने गए हैं युद्ध का। बोले कन्हैया, तो भगवान कन्हैया सोए। अर्जुन उसी समय भगवान के पैर के पास में जाकर के बैठ गए। कुछ घड़ी के बाद दुर्योधन निमंत्रण देने गए भगवान कन्हैया को युद्ध का। तो दुर्योधन कहाँ बैठे हैं? भगवान के सिर के पास। भगवान सो के उठे तो सबसे पहले भगवान को देखी थी। हाँ, किसको देखे भगवान सबसे पहले? सबसे पहले अर्जुन को देखे। बोले अर्जुन कैसे आए? आने का कारण
दुर्योधन कहे कन्हैया, अरे मैं तो ये अर्जुन से पहले आया हूं, और पहला और दूसरा को छोड़ मैं तो आपके सिर के सामने बैठा हूं, तो कैसे आप अर्जुन को पहले देखे मेरे को नहीं देखे? जीवन में याद रखना सज्जनों, पीछे वाले पुरुष लोग बताएंगे भाई, अगर कोई व्यक्ति सोए हैं, अब वो उठेगा तो सबसे पहले अगल को देखेगा कि सामने को देखेगा? पहले पैर तरफ दिखेगा ना। तो अर्जुन कहाँ बैठे हैं? भगवान के पैर माने शरणागति बन के बैठे, और जो हर समय भगवान के शरणागति बन के बैठता है, गोविंद उसी का उद्धार करता है। भगवान कहे दुर्योधन, अरे मैं उठा तो सबसे पहले मेरा नजर अर्जुन में गया। क्यों? अर्जुन मेरे सामने में है और तू मेरे पीछे में बैठा है। तो बोले कन्हैया, अरे युद्ध का निमंत्रण पहले तो मैं सबसे पहले तुमको देने आया हूं। तो कन्हैया, सबसे पहले जब मैं आपको ये निमंत्रण देने आया हूं, तो ये पहला निमंत्रण आप मेरा स्वीकार करें। भगवान उसी समय अर्जुन के निमंत्रण को स्वीकार नहीं, पहले सबसे पहले नंबर में दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार किया। क्यों? छत्तीसगढ़ी कहावत है, नहीं बैरी आवे था तो गनोच बुझा देवे। भगवान सर्वप्रथम दुर्योधन के निमंत्रण स्वीकार किए हैं, उसके बाद अर्जुन के निमंत्रण स्वीकार किए। तो भगवान कहे दुर्योधन, जब मैं तेरा निमंत्रण पहले स्वीकार किया हूं, तो चल तेरे को जो मांगना है मांग ले। एक तरफ कारण दोनों हो, तो एक तरफ दुर्योधन मेरा 7 राक्षोणी नारायणी सेना रहेगी, और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा। क्या कह रहे हैं भगवान? एक तरफ मेरे 7 अक्षोणी नारायणी सेना रहेगी, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। और याद रखना दुर्योधन, जिस तरफ मैं अकेला रहूंगा उस तरफ मैं एक संडुआ काड़ी को भी नहीं उठाऊंगा। क्या कहें? जिस तरफ मैं रहूंगा, जितनी बार मैं रहूं उतनी कुछ नहीं करूंगा। 5 बेर चाय पीऊं, 10 बेर भात खाऊं, अब बोम की गांव भर घूमूंगी। कौन लड़ी जीत हो, कौन लड़ाई हार हो, तुम जानो। दुर्योधन उसी समय कह कन्हैया, सेना हमको चाहिए, करना है संग्राम, हमारो घर में है नहीं, और यहाँ चाय पिलाना श्याम। बोले है कन्हैया, हमको अपने घर के बजट नहीं बढ़ाना है। तो ना 10 बेर हम भात नहीं कमा सकत, 5 बेर चाय नहीं पिया सकत। तो कन्हैया, हमको अपने 7 राक्षोणी नारायणी सेना को दे दो, अतः हम पांडव हार जाकर हमला तो से मतलब। कथा ध्यान लगा करके समझेंगे, 5 मिनट और बोलूंगा। दुर्योधन का कहा थे, हमला तोर माने कन्हैया से मतलब नहीं है, हमला लड़ाका सिपाही से मतलब है। उसी समय महाभारत का जीत सुनिश्चित हो गया। कारण हर जिसके पास गोविंद है, अरे जीत तो उसी की होगी। जिसके पास सत्य है, जीत उसी की होगी। क्या विचार? आज दुर्योधन को मांगना किसको था? अगर जीतना था तो गोविंद को, लेकिन मंगत करना
वैसे हम अल्लाह भगवान पूछते भैया तुम अल्लाह का चाहिए, तब मन का कि चल भगवान पौर साल 1.5 गाड़ा हो, रिश्ते साल 2 गाड़ा हो जाए, लेकिन कोई भगवान को मांगते हैं ईमानदारी पूरी नहीं मांगते। और जिस दिन हम भगवान को मांग लेंगे ना, तब वो 1.5 3 हो 4 बजे 5 हो इमा कोई दो मत बात। अर्जुन उसी समय अंतिम में गोविंद को निमंत्रण दिए हैं, लेकिन निमंत्रण देने से पहले अर्जुन भगवान के चरणों में अश्रु की धार रूपी निमंत्रण को दे दिए। बोले गोविंद स्वर्गीय पुनौराव साहू, स्वर्गीय राम भरोसा साहू स्मृति में रैमुन बाई की तरफ से 51 रुपया अर्पण हुए हैं। बोलो भक्तों भगवान की। अर्जुन कहे गोविंद ये निमंत्रण आप स्वीकार करेंगे गोविंद? कारण आप ही हमारे लिए सब है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। इसीलिए गोविंद आप ही हमारे सब हैं। बोले गोविंद आप कह रहे थे ना कि मैं 5 बार चाय पीऊंगा 10 बार भोजन करूंगा, तो गोविंद हम लोगों के पास वस्तु ही क्या है? जो भी है अरे वो तो आपका है गोविंद। स्वर्गीय मंगलू राम की स्मृति में माता राम की तरफ से 100 रुपये अर्पण हुए प्रभुत्व भगवान की। अर्जुन कहे बोले गोविंद आप ही की वस्तु है, आप ही की पूंजी है। उसी समय भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। एक और भगवान के साथ अब छोटी नारायणी सेना खड़े हैं, एक तरफ केवल 5 पांडव है। भगवान सेनयोर भये मध्ये, दोनों सेना के बीच में रथ को रोक दिए। गोल से सेना घिरे हैं, बीच में अर्जुन और मेरे गोविंद बैठा है। भगवान कहे अर्जुन देख चाचा दादा सब तेरे को मारने के लिए खड़े हैं। अर्जुन जहां छोटे छोटे भतीजा बेटा चाचा
बड़े दादा सबको देखे। अर्जुन कह कन्हैया मैं ये खून से सना राज्य करना नहीं चाहता। बोले कन्हैया अगर मैं अपनी भतीजा को मारूंगा माताएं विधवा हो जाएगी, और मैं अपने माता को बहू को बड़े भाभी को विधवा नहीं देखना चाहता। बोले कन्हैया अरे आग लगे ऐसे संपत्ति में जो मैं अपने ही परिवार को मार करके राज्य नहीं करना चाहता। आग लगे यह जीवन में लेकिन प्राण हमें लेना होगा। धर्म युद्ध में खड़े हुए हो प्राण तुम्हें हरना होगा। अर्जुन अरे जब वो तेरा परिवार है तो वो तुमको क्यों परिवार नहीं समझता? तू कहता है कि वो चाचा है, तू कहता है वो बेटा है, तू कहता है वो दादा है। तो जब तू दादा कह सकता है, बेटा कह सकता है, चाचा कह सकता है, अरे उसको भतीजा कह सकता है, तो तेरे को क्यों अपना बाप नहीं समझ रहा है? जब तू उसको चाचा कह रहा है, बेटा कह रहा है, भतीजा कह रहा है, तो उसको तो भी समझना चाहिए कि हमारे पिताजी हैं। अर्जुन अगर भक्ति हटाओ बोले अर्जुन हनियों को हनिए गुण दोष न गनिए। अरे जो वही मारा ताही मैं। बोले अर्जुन जीवन में याद रखना अगर वो तेरे को अपना समझता तो आज वो हथियार लेकर के खड़ा। आज तेरे को वो लोग पराये समझते हैं अर्जुन, इसलिए आज यहाँ हथियार लेके रन के बाहन बन के पीपा रन में को बाहन लड़ी करके बनाए तय कौन समझ में नहीं मारा बाहन नहीं मारा तो कहूँ तपत है तुम्हारे में किसी को आरती कर बन के पीपा ऐसे तो पीपर लकड़ी जलाना नहीं चाहिए। अब जंगल में गया भोजन बनाना है तो अब कहीं लकड़ी नहीं है भूषण पीपरे पीपर के है तो जंगल में तो पीपर लकड़ी भोजन बना कोई पाप दोष। और युद्ध में ब्राह्मण नहीं अब दुनिया को मार दो उसमें कोई पाप दोष। ईल की रंग के बाहन अब बन के पीपर कोई तो अर्जुन को मोह हो गया। अब मोह क्या है? तुम मोर तोड़ते तोड़ते माया। यही माया है।
माया बड़ ठगनी हम जान, बड़ा ठगनी हम जानी, माया बड़ ठगनी हम जानी। अर्जुन को मोह हो गया। अब मोह हो जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डॉक्टर में जाओ। मोह हो जाए तो कुछ सोच करो, कोई भी मंदिर में जाकर 10 मिनट आनंद से बैठो, मोह दूर होने में देरी नहीं है। लेकिन आजकल मंदिर में नहीं, मानव मंदिर में लोग जाते हैं मोह दूर करने के लिए। भगवान कहे अर्जुन, इतने दिन तक के मैं तेरा था, आज वो पराया हो गया। इतने दिन तक जो मैं तेरा था, आज वो मैं पराया हो गया। और जो तेरे लिए पराया था कौरव, आज वो तेरा अपना हो गया। अर्जुन, अरे याद करो बहन की चीरहरण। अर्जुन, याद करो जो लाचागृह में तुम लोगों को जलाया था। जीवन में याद रखना सब। मनुष्य को फोकट की पैसा मिलने में देरी है, फोकट की वस्तु मिलने में देरी है, फोकट की संपत्ति मिलने में देरी है, फिर मोह, मनुष्य को भी मोह हो जाता है। उसी समय अर्जुन बड़ा और बड़ी में उतर गया। अब बड़ा में और बड़ी में अंतर है नहीं है? इसने एक जन नहीं बड़ा ने पूछी, और बड़ा तो कैसे बड़ा? तो बड़ा की इसका पता है भाई, छोट मोट घटना नहीं बड़ा, भारी बड़े बड़े घटना बड़ा। कहाँ बता भाई, बड़ा कहा था। रात भर यहाँ तो रजाने में पानी मोर के रखते, मुखर बाद बिहनिया ले बोरम घसर घसर के धोते। वो मेखर मन के जीव ने जुड़ा है, तहसील लोढ़िया अलग पे रहता, वो मन में जुड़ा है। तो वह गरम गरम तेल में चंचल ने डाला थी, वो कौन जीव नहीं जुड़ा हुआ है? तो 32 ठंड आदमी चाबा थे तब मैं बड़ा बराबरी मंत्र है, बड़ा माने बड़ी, बड़ी माने छोटे। भगवान कहे अर्जुन, देवताओं में विष्णु मैं हूं, वृक्षों में बरगद वृक्ष मैं हूं, नदियों में गंगा नदी मैं हूं। कौन कहा थे? भगवान। अर्जुन किस कन्हैया, तय विष्णु मत मैं ब्रह्मा। कन्हैया तय बर पे लगता मैं पीपर पे। कन्हैया तय गंगा नदी अत्तम यमुना बराबर। भगवान उसके समय अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। अनेक नदियां पहाड़ अनेक, और नारद सारद ब्रह्मा देखा। भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन, पद पाताल शीश यज धामा,
अपरलोक अंग अंग दिशाम। कहा भगवान का सिर है और कहा मेरे गोविंद का पैर है, कोई पता नहीं। अर्जुन क्या देखेंगे? वहां एक अर्जुन और कन्हैया खड़ा है भगवान के शरीर में। यहाँ अर्जुन कन्हैया खड़ा है। अर्जुन कहे बोले गोविंद, अरे वो अर्जुन सही कि ये अर्जुन सही, वो कन्हैया सही या ये कन्हैया सही? भगवान कहे अर्जुन जो वहां देख रहा है वो भी मैं हूं और यहां देख रहा है। अर्जुन कहे कन्हैया अरे वो 100 भाई कौरव सही कि जो मेरे सामने में 100 कौरव खड़े हैं वो सही। भगवान कहे अर्जुन वो कौरव जो देख रहे हैं वो जमीन में वो भी कौरव सही है और जो उधर कौरव देख रहे हो मेरे शरीर में वो भी कौरव सही है। अर्जुन कहे गोविंद मैं अज्ञानतावश भूल गया था। कन्हैया मेरी अपराध को क्षमा कर देना। जब भगवान विराट स्वरूप का दर्शन कराया अर्जुन का मोह दूर हो गया। बोले कन्हैया सखेति मत्वा प्रसुभम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तमेद प्रमादा प्रणये नवापि। बोले कन्हैया मेरी अपराध को क्षमा कर देना। मैं आपको साधारण दोस्त समझ रहा था। बोले कन्हैया मुझे क्षमा कर। उसी समय अर्जुन मेरे राम के, मेरे श्याम के, मेरे गोविंद के पैर में गिर गए। जिन्हें राम प्यारा उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारा उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारा उसे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारा उसे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारा उसे राम दे दो, मुझे राम प्यारा उसे राम दे दो। मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारा उन्हें राम दे दो, जिन्हें राम प्यारा उन्हें राम दे दो। जिन्हें राम प्यारा उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। उसी समय महाभारत का युद्ध, पांचों भाई पांडव जीते हैं। तो ये प्रकार से मैं आप लोगों के समक्ष समय अनुसार गीता प्रवचन रखा। अच्छा ये बताओ गीता कम सुनने की है कि ज्यादा सुनने की है?
गीता कम सुनने की है कि ज्यादा? याद रखना, भगवत गीता किंचित धीता, किंचित माने थोड़ा, भगवत गीता किंचित धीता, और गंगा जलनव कणिका पीता, सकिदप्यस्य मुरारि समर्चा, अयावते किम कुरते चर्चा। अच्छा, जैसे कोई आदमी मरणासन स्थिति में पड़े, अब बोला गंगा जल पियाना है, जैसे तुम्हारे गांव गनौद में के लीटर गंगा जल पियाते हो, हाँ, गंगा जल के एक बूंद ही काफी है। अब जैसे कोनो ना तुलसी दल खाना है, इसे एक आप आओ आधा किलो, हाँ, बोलो ना, आज बस है, बस आधा घंटा और बोल लो, फिर आप कहा और हम कहा। तुलसी दल की छोटे से टुकड़ा ही अब जैसे कोनो महाप्रसाद खाना है, तो एक आधे दिया कैसे आधा उधर गिलास के महाप्रसाद की छोटे से टुकड़ा ही, वैसे ही ये गीता गागर में सागर है। कई जन कहा थे महाराज जिया भर नहीं सुनना चाहिए गीता, मरे फिर सुनना चाहिए गीता, सही बात। तुम बताओ तुम्हारे गाँव में गीता मरे फिर गीता सुने भर मिली नहीं मिली तक विश्वास में, तब मैं कहता जियत भर सुन गीता, हमारे फिर गनौद ले हो जा रीता, यही गाने का नाम है गीता। मरने के समय कोई कंजक मत रहे, जीवन में हर मनुष्य को गीता दान करना चाहिए। हाँ, मैं कहूंगा तो ईमानदारी में चमेली दाई 10 रुपए मिलते गीता, एक सवार गीता के दान इसके हाथ से होना चाहिए आज है? कारण इसका कोई नहीं है, उसका गोविंद है। तो इतने बड़े बड़े खर्च किए हैं, तो एक पुस्तक 10 का मिलता है, तो एक सवार गीता का संकल्प आज बिल्कुल इसकी हाथ से होनी चाहिए। गीता दान सबको करनी चाहिए, जीवन में एक सवार गीता दान करना चाहिए सबको। कितना गीता सुना था तुम्हारी गीता, चला थे थोड़े गीता है। जीवन में हर मनुष्य को एक सवार गीता दान करना चाहिए। गीता पाठ सबको करनी चाहिए। 18 अध्याय है, 18 अध्याय गीता पाठ करो। 18 अध्याय गीता पाठ नहीं करते, 9 अध्याय करो। 9 अध्याय गीता पाठ करने का समय नहीं है, तो 5 अध्याय के करो। पांच अध्याय गीता पाठ करने का समय नहीं है, तो 1 अध्याय गीता पाठ। इतना बिजी मैन है आपको 1 अध्याय गीता पाठ करने का भी समय नहीं है, तो गीता के 18 नाम ले लेना चाहिए, तब बोले 18 अध्याय के पुण्य फल। जानता हूं 18 नाम। गीता गंगा च गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवली, त्रिसंध्या मुख्य गेह, अर्धमात्रा चिदानंदा, भवगनी भवनाशनी, वेदत्रयी परानंदा, तत्पार्थ ज्ञान मंजरी। ये गीता का 18। कई जन कहते महाराज
कहूँ हमला गीता पढ़े नहीं आता तो मैं कहिए संस्कृत वाले गीता है तो हिंदी वाले गीता अच्छा होना पढ़ ले हिंदी ला कहूँ महाराज ऐसे वाले अंता अंगूठा तो बोला कि भाई गीता ले से दोनों हाथ में धर ले तो थोथना में लिख कैसे रख रख तब वो गीता पढ़े के पुण्य हो कहूँ महाराज हाथ नहीं है हाथ नहीं है पठेरा में रख दे गीता ला तो मुड़ी पठेरा में घुसे से कहूँ महाराज मुड़ी छछीता तो तोर मुड़ी नहीं है किसी भी मुड़ी मसाज पास नहीं जाबे भूषण जी दुनिया के शास्त्र को पढ़ने के लिए पवित्री जरूरी है शुद्धि जरूरी है स्वर्ग कलेश्वर साहू की स्मृति में माता जी है उनके माता जी की तरफ से 101 रुपए द्रव्य दक्षिणा प्राप्त हुई है बोले भक्तवत्सल भगवान की जैसे अन्य पोथी में अन्य पुराण में स्नान करके जाना पवित्र माना गया है लेकिन ये गीता नहीं नहाया तब वो पढ़ ले कहूँ घोरवा जाता कचरा फेंकेला कचरा फेंक के घोरवा ला अगोड़ हाथ मत धो तुरंत गीता पढ़ इसमें कोई दोष कारण गीता अपने आप में पवित्र होकर के ये संसार को पवित्र बना रही है ऐसे ये गीता है एक दूसरा चीज ये पैकेट गीता है पैकेट गीता हर मनुष्य को अपनी जेब में रखनी चाहिए तो ये प्रकार से आप लोगों के बीच में गीता प्रवचन समयानुकूल निवेदन किया अब जिसके पास तुलसी दल नहीं है बंटवा दो और जिसको गीता चाहिए यहाँ आकर के आप लोग संपर्क कर सकते हैं तुलसी वर्षा होगी बोले भक्तवत्सल भगवान के हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहिनी हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहिनी हंसी पूछे राम सेवा जी हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहिनी हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहिनी हो कै बहिनी हो कै बहिनी कै बहिनी हो कै बहिनी हो कै बहिनी हो कै बहिनी कै बहिनी हो कै बहिनी ओ हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहिनी हंसी पूछे राजा राम शारदा कै एक बार कहिए श्रीमद् भगवद गीता की जय। हंसी पूछे राजा शारदा कै बहिनी हंसी पूछे राजा राम शारदा कै बहिनी एक बहिनी कलकत्ता में विराजे 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 महाकाली महाकाली
हंसी पूछे राजा शारदा के बहिनी हंसी पूछे राजा शारदा के बहिनी एक बहिनी रतनपुर में विराजे 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 एक जन बहिनी कहाँ हुआ है रतनपुर में खाना में घर महामाई महामाई दिनकर महामाई दिनकर शारदा के बहिनी महामाई दिनकर शारदा के बहिनी ओ महामाया दिनकर शारदा के बहिनी महामाया दिनकर शारदा के हंसी पूछे राजा शारदा के बहिनी हंसी पूछे राजा शारदा के बहिनी हो गए बहिनी हो गए बहिनी कै बहिनी हो कै बहिनी हो गए बहिनी मैया कै बहिनी मैया कै बहिनी मैया कै बहिनी हंसी पूछे राजा शारदा के बहिनी हंसी पूछे राजा शारदा के बहिनी एक बहिनी दो गड़गड़ में विराजे एक बहिनी दो गगन में विराजे एक बहिनी दो गड़गड़ में विराजे एक बहिनी दो गगन में विराजे दो गड़गड़ में विराजे दो गड़गड़ में विराजे दो गगन में विराजे दो गगन में विराजे बबलाई हरि बोल बबलाई जिनकर नाम शारदा के बहिनी ओ भुवनेश्वरी जिनकर नाम शारदा के बहिनी हंसी पूछे राजा शारदा के बहिनी हंसी पूछे राजा शारदा के शक्ति महामाया भैया चलिए तुलसी दल सबके पास है कि नहीं है रुकना गीता बहुत ही जगह जगह बड़ी है पुण्य बड़ी है आओ आओ इधर आओ इधर आओ इधर इधर देखो ठीक है वृंदावन बिहारी लाल की जय जिस भक्त को वृंदावन बिहारी लाल की जय अभी देखो ना ना महाराज अभी मत चढ़ा बाद में चढ़ावे ऊंची दाल तोड़ पहले चल बैठ के अरे सोना होगा तो दूध भारी पूजा करा के सभी के पास तुलसी दल पहुंच गया है। क्यों, क्या विचार है? और गीता है, गीता रखे हो सभी लोग? हाँ ठीक है।
जिसके पास नहीं है यहाँ आ जाए ले लीजिए। और गीता में ही तुलसीदास तोड़ेंगे ऐसे करके, इसमें तोड़ना है तुलसीदास, ऐसे जमीन में नहीं तोड़ा जाता है। हाँ रोशन जी, आप दोनों और माता जी तीनों लड़कों को बाद में तोड़ेंगे, ठीक है? चलिए बाहर बोल जाए। मन बातें है विचारी मन है। बोले वृंदावन लाल की जय। जो दान किया उसका नाम पुकार दो, इस प्रकार का है। त्रिवेणी साहू 2.25 काठा धान, विष्णु साहू 2.25 काठा धान, नरेश साहू 2.25 काठा धान, यश धवल पटेल द्वारा 1.25 काठा धान, लक्ष्मण पटेल 2.25 काठा धान। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गीता महारानी की जय, बजरंग बली की जय। आशीर्वाद बनाए रखें। खेमलाल साहू जी की ओर से 100 रुपए गीता चौधरी में अर्पण हुए। बोलो भक्त अवसर भगवान की जय। सभी ग्रामवासी को सूचित किया जाता है कि आज महाभंडारा का आयोजन किया गया है। श्रीमती चमेली साहू गुरु के द्वारा एवं भूषण लाल साहू यजमानपुर परिवार के द्वारा सभी ग्रामवासी को सूचित किया जाता है कि महाभंडारा में आकर प्रसादी लेने की महान कृपा करेंगे। स्वर्गीय सूर्यकांत शुक्ला एवं शुक्ला परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 रुपए के दक्षिणा अर्पण हुआ है। बोलो इससे श्रद्धा भक्ति की जय, कुटुंब परिवार की जय। हमसे जो गलती हुआ है हमारे गांव से, हम क्षमा याचना करते हैं। दाई बिठे कल्ला हमारे सभी ग्रामवासी से निवेदन कि भंडारा में जाए करके सहयोग प्रदान करेंगे और सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है भंडारा में महाप्रसादी का वितरण होना है। तो आप सभी से निवेदन कि महाप्रसादी में आने की महान कृपा करेंगे और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। यजमान के द्वारा भंडारा का आयोजन किया गया है और इसमें हम सहयोगी के भागी बन सकते हैं। पकड़ कहाँ हुआ? पकड़ा हाथ में। चल तो भाई हटा दी, हटा दूंगी। चल वाला माता
छोटू रे लड़का गीता महारानी की जय, यजमान परिवार की जय, जो भगवती है उनका जय, और पूरे ग्राम वासी की जय। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, तन और मन और धन कहा गया, धन नहीं दे सकते, तन और मन को दे सकते हैं। जो महाराज जी यही बहुत कुछ है। और आज अंतिम बेला है, महाराज जी की विदाई भी है। महाराज जी की विदाई है, क्या दे सकते हैं महाराज जी से, क्या दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। सभी भक्त से निवेदन, गीता के यहाँ पाठ है और आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। महाराज जी कब मिलेंगे न कब? बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जाति के नाम नाम हम अपना नाम मृतक नाम से जो मृतक के नाम है याद होती है शर्व कामनाथ सिद्ध्यर्थ गंगा स्नानम कपिला तर्पणम अहम स परिवारस्य स कुटुंबस्य गांव्येन स ब्राह्मणस्य अहम करिष्येतः हरिओम मा शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगप्रधानकं वन्दे विष्णुभैरवं सर्वलोकैकनाथकं ओम अद्य गोत्रशब्दनाम्नि अपन नाम ले जाति के नाम ले सन 2026 शिवनाथ नदी तीरे गणोदियाम ग्रामे अमुक जिलायाम जिला अमुक तीरे तीरे रायपुर अमुक सन अमुक वासरे मंगलवार अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन सर्व भंडारा में जाकर के सहयोग प्रदान करेंगे निवारण निर्मित कपिला और भंडारा में प्रसादी देने की महान कष्ट करेंगे। पूरा पानी डाल देना, ज्यादा नहीं है ना। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बजरंग बली की जय, शीतला मैया की जय, महामाया देवी की जय, समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय। छोड़ दे, पूरा उलट दे, फट ले छोड़, प्रणाम कर। ठीक नहीं अभी जहाँ के वहाँ है ना। अब कपड़ा देना भक्ति से कपड़ा नहीं उड़ा रहे हैं, पहले कपड़ा एक उड़ा दे हम नहीं करते ना, चाहे वो झटक कैसे पूरा से उड़ा लगते फिर कैसे कर चिक निकाल दे नहीं। अब ले जा भाई ना चार मत करो, तीन करो, क्यों ना जो आनंद रहो, मस्त रहो। दान पर दान देते रहे, उसके आत्मा के शांति के लिए भगवान जहाँ भी है उनके आत्मा को शांति दे और प्रेम से अपना स्थान दे, यही कामना के साथ। और एक हमारी अंकिता पटेल के द्वारा दिए हैं, पूरा पटेल परिवार के द्वारा भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है। उसको श्रद्धा भक्ति की जय। 2.25 काठा दान भी है। भगवान उनके परिवार को सुख दे, शांति दे, सदा अपने स्थान पे रखे रहे। इसी कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गीता महारानी की जय, बजरंग बली की जय, शीतला महारानी की जय।
ये दे यशवंत साहू एवं उनके परिवार के द्वारा 101 रुपये अर्पण हुआ है। बोले उसको श्रद्धा भक्ति की जय, उसके कुटुंब परिवार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ महाराज जी की विदाई की मेला और भागवत महापुराण की भी विदाई की मेला हम सब भक्त जितना आशीर्वाद ले सकते हैं ले लीजिए। पता नहीं कब हमारे बीच गोविंद और आए, इसी कामना के साथ आशीर्वाद लेते हुए महाराज जी की विदाई की मेला और हम आशीर्वाद लेते हुए महाराज जी की विदाई करेंगे। और जो दान दिए हैं भगवान उसके परिवार को सदा सुख शांति धन वैभव प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ गीता महारानी के आशीर्वाद मिलते हैं। बोलो गीता महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, हमारे समस्त ग्राम जनों देवी देवताओं की जय। खड़ा